अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल को 20 बार लॉन्च किया गया है। सोनिया जी 21वीं बार लॉन्च कर रही हैं। 21वीं बार रायबरेली से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ये लॉन्चिंग भी सफल नहीं होगी, रायबरेली से भी राहुल की हार होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि 20 बार पहले लॉन्च किया जा चुका है। 21वीं बार सोनिया गांधी राहुल गांधी को लॉन्च कर रही है और ये लॉन्चिंग भी सफल नहीं होगी। रायबरेली से राहुल को हार मिलेगी। एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख लॉन्च किया गया, लेकिन इसका कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर से राहुल गांधी रायबरेली से किस्मत आजमाते दिखाई देंगे, लेकिन इस बार भी राहुल यानी कि 20 बार हो चुके हैं फेल। सोनिया जी 21वीं बार लॉन्च कर रही है, लेकिन इस बार भी बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब रायबरेली से बारी है राहुल गांधी के लॉन्च होने की, लेकिन इस बार भी सफल नहीं होगी। लॉन्चिंग फेल ही होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा है और तंज कसा है, क्योंकि अमेठी सीट को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर उन्हें तंज कसते हुए कहा कि 20 बार तो लॉन्च हो चुके हैं, हर बार फेल साबित हुए हैं राहुल गांधी, और ये 21वीं बार है जब राहुल गांधी को लॉन्च करने की जुगत चल रही है। और बातचीत करने के लिए रायबरेली से अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, अब इस वक्त किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ देर में नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। 1 बजे से 2 बजे का वक्त अब बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है, तो वहां पर किस तरह की तस्वीर है? इसी वक्त आपको तस्वीर देखने को मिलेगी नीलू, जब राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल कर रहे होंगे अंदर, क्योंकि वो यहां से भीतर जा चुके हैं। ये देखिए आप, ये जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय है और इस गेट से थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी, उनके साथ में प्रियंका गांधी सबसे पहले अंदर गए। उसके बाद अशोक गहलोत भी अंदर गए। थोड़ी देर बाद ये जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी से राहुल गांधी के मां सोनिया गांधी यहां पर पहुंची, जो कि रायबरेली से लगातार चुनाव जीतती रही। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और अब सभी लोग भीतर जा चुके हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया इस वक्त वहां पर आगे बढ़ रही है। आप वो तस्वीर देख पाएंगे जब राहुल गांधी नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई है। अब देखना होगा कि नॉमिनेशन के बाद क्या वो अपनी बात रखते हैं कि अमेठी के बाद रायबरेली राहुल क्यों आए हैं। क्या आज औपचारिक तौर पर सोनिया गांधी अपनी विरासत राहुल गांधी को ट्रांसफर कर रही हैं, क्योंकि रायबरेली वो सीट है जहां से 2004 से लगातार सोनिया गांधी जीतती रही हैं। तो ऐसे में अब जबकि वो राज्यसभा जा चुकी हैं और यहां से राहुल गांधी रण में उतरे हैं, तो एक प्रकार से उनके लिए भावुक क्षण भी होगा। इसलिए भी सोनिया गांधी यहां पर मौजूद है राहुल गांधी के साथ। और प्रियंका गांधी जो कि चुनाव की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, आज जब उनसे सवाल किया गया कि रायबरेली से तो आपके नाम की चर्चा थी, फिर आप चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरी, तब उन्होंने कहा कि किसी को तो कोऑर्डिनेशन के लिए भी चाहिए, किसी को चुनाव लड़ाने के लिए भी चाहिए, मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगी। लेकिन फिलहाल आज जबकि उनके भाई राहुल गांधी यहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं, तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है। पूरा परिवार एक प्रकार से मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े चेहरे मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, इसके अलावा प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी फिलहाल सभी कलेक्ट्रेट के भीतर है। किसी भी वक्त तो बाहर निकलेंगे। आप देखिए चूंकि यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है, मीडिया का भी जमावड़ा है। सभी को इस बात का इंतजार है कि राहुल जब नॉमिनेशन के बाद निकलेंगे तब क्या उनकी तरफ से बात कही जाती है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक है और लगातार ये कह रही है कि अमेठी से राहुल को रायबरेली जाना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हार का डर था। तो देखना होगा कि इस पर क्या वो काउंटर करते हैं, क्या उनका। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी का रायबरेली में विरोध हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए हैं। डिग्री कॉलेज चौराहे पर नारे लगाए गए हैं। कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि बीजेपी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का विरोध इनकी तरफ से हो रहा है। डिग्री कॉलेज चौराहे पर ये नारे लगाए गए हैं।
और एक एक कर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर इस वक्त हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी पर रवि किशन का भी हमला हुआ है। अमेठी छोड़ने पर रवि किशन ने बोला है कि राहुल गांधी को डर सता रहा है। राहुल को अमेठी से दोबारा हार का डर है। क्या उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है? सुनते हैं क्या कहा रवि किशन ने। का राहुल गांधी जी का कैला हम तो लगल कि अमेठी आई बा मजा आई। हमारी दीदी वहां से लड़ रही है तो हमको लगा कि अब हमारी दीदी के साथ लड़ेंगे, स्मृति ईरानी जी के साथ। बड़ा देश के इंतजार रहा और दावा भी था कि आप वहां से लड़ेंगे। ये तो गलत की तो धोखा दिला राहुल गांधी जी। बढ़िया नहीं कैला आए के चाहत रहे अमेठी से काहे नहीं ला, काहे भाग गई लो राहुल जी, काहे भाग गई ला। आप तो जीत रहे प्रधानमंत्री का चेहरा है, आए के चाहत रहे, इंतजार रहे पूरे भारत के। हम तो कल रात तक यह खबर रहे कि अमेठी से राहुल गांधी जी आवत अड़ा लड़े। आप आने वाले थे लड़ने, गलत बात राहुल जी, धोखा नहीं। और ठेठ और देसी अंदाज में आप रवि किशन को सुन रहे थे जो हमलावर थे राहुल गांधी पर। वहीं रायबरेली से दिनेश सिंह ने अब अपना नामांकन कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह और अब बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। कुछ देर पहले राहुल गांधी भी अंदर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप देख सकते हैं उनके साथ। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अभी तो सिर्फ अमेठी से कांग्रेस परिवार का सफाया हुआ है, अब रायबरेली से भी कांग्रेस का सफाया होगा और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह को राहुल के अगेंस्ट यानी कि राहुल के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अमित लगातार हमारे साथ रायबरेली से बने हुए हैं। अमित, बीजेपी लगातार एक तो राहुल के अमेठी सीट छोड़ने पर हमलावर है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अमेठी से डरकर भाग गए राहुल और गांधी परिवार। वैसे ही अब एक बार फिर से रायबरेली भी छोड़नी पड़ेगी गांधी परिवार को, यानी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। क्योंकि 2019 की बात की जाए तो सिर्फ एक सीट ऐसी थी रायबरेली की जिस पर कांग्रेस जीत कर आई थी, लेकिन अब वहां पर बीजेपी हुंकार भर रही है और गांधी परिवार और राहुल गांधी को हराने की बात कर रही है। अमित, इसीलिए आज यहाँ पर